नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्स। मैं आपके साथ हर्ष कुमार। आज हम बात करेंगे निठारी कांड पे, जिसके नाम से आज भी कांप उठती है रूह। आपको बताएंगे कि आखिर ये एक बार फिर से इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। आपको बताते चले कि नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 के सर्द दिसंबर महीने में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 मानव कंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 वर्ष पुराने जिस जघन्य कांड के पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसके अभियुक्तों मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को सजा दिलाने में अभियोजन नाकामयाब रहा। निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को और सुरेंद्र कोली को ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा कर दिया गया। इस मामले में पंढेर को 3 दिन पहले हाई कोर्ट ने बरी किया था। पंढेर के परिवार के लोग रिहाई कराने नहीं आए। बताया जा रहा है कि वह अब पंजाब में जाकर रहेगा। जेल से रिहा होने के बाद 65 वर्षीय कारोबारी पंढेर एक गाड़ी में बैठा और बिना किसी से बात किए चला गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को 2006 से सनसनीखेज मामले में यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा और इससे जांच में गड़बड़ी हुई है। इससे पहले दिन में लुक्सर जेल अधिकरण अरुण प्रताप सिंह ने बताया था कि आज हमें अदालत से दूसरे आदेश मतलब पंढेर की रिहाई से संबंधित प्राप्त हुआ है। उचित औपचारिकताओं के बाद दोपहर तक उसे रिहा कर दिया जाएगा। मुख्य आरोपी कोली अभी भी गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है। वह 14 वर्षीय लड़कियों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास का सजा काट रहा है। पंढेर और कोली पर बलात्कार तथा हत्या के आरोप लगाए गए थे। नोएडा के निठारी में हुई हत्याओं में दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। यौन उत्पीड़न, क्रूर हत्या और संभावित नरभक्षण के संकेत वाले निठारी हत्याकांड ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली की वजह से नोएडा का छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 साल बाद भी निठारी गांव का नाम सुनते ही डर सहम से जाते हैं। निठारी कांड का नाम आते ही लोग उस वाक्य को फिर से याद करने लगते हैं जब न्यूज चैनलों और न्यूज पेपर्स में निठारी कांड हेडलाइन में छापा गया था। आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है और आखिर साल 2006 में निठारी में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन से बाहर निकल नहीं पा रहा है। नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर पर 2005 से लेकर 2006 तक बच्चों की हत्या का आरोप था। इस मामले का खुलासा पायल नाम की लड़की की हत्या की जांच से हुआ था। पहले 31 बच्चों की हत्या के आरोप पंढेर और उसके नौकर कोली पर लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इसमें 10 लड़कियां शामिल थी, लेकिन इनमें से कुछ DNA सैंपल मैच नहीं हुए और कुछ मामलों में आरोपी बरी हो गए। मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 नरकंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया गया था। CBI को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए थे। लेकिन आज निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर, सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश दे दिया है और दोनों को मिली फांसी की सजा भी अदालत ने रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोली और पंढेर को पिंकी की हत्या और रेप की कोशिश में 24 जुलाई 2017 को CBI कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 में 8वें मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया था। CBI कोर्ट ने 22 जुलाई 2017 को मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराते हुए सजा के लिए 24 जुलाई की तारीख
मुकर्रर की थी। आरोपी सुरेंद्र कोली की फांसी पर पुनर्विचार याचिका अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। रिंपा की हत्या मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अदालत ने सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा पर अक्टूबर 29 तक के लिए रोक लगा दी है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मई 2010 में सुरेंद्र कोली को एक 7 साल की आरती की हत्या का दोषी करार दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट पंढेर को सितंबर में ही बरी कर चुका था, जबकि कोली की सजा को बरकरार रखा गया था। सीबीआई ने मई 2007 में अपनी चार्जशीट में पंढेर को 15 साल की रिंपा हल्दर नाम की बच्ची के किडनैप, रेप और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने पंढेर को इस मामले में सह अभियुक्त बनाया और पंढेर और कोली को दोषी करार देते हुए सजाए मौत भी सुना दी गई थी। निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को जनवरी 2007 में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर लेकर पहुंची थी और मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली से पूछताछ के बाद सीबीआई कुछ दिनों में जांच करने के लिए नोएडा के निठारी गांव पहुंच गई। यहां से और भी हड्डियां बरामद की गई थी। इसी महीने में दोनों को पेशी के लिए गाजियाबाद की एक कोर्ट ले जाया गया था, जहां इनके साथ परिसर में ही मारपीट कर दी गई थी। फरवरी से 20 अप्रैल के बीच दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया था। वहीं गुमशुदा लड़की के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई थी, लेकिन 12 नवंबर 2006 को एक लड़की कोठी में सफाई के लिए अपने घर से गई लेकिन वापस घर लौट कर नहीं आई। परिवार के खूब तलाशने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मामले की शिकायत वह पुलिस थाने में करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे बने नाले में नई कंकाल पाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, जब पंढेर को सभी सबूतों के मद्देनजर रखते हुए फांसी की सजा मिल चुकी थी, तो अब किस बात की रिहाई? क्या बिक गई सरकार? क्योंकि अगर इसी तरह से इतने कुख्यात आरोपी रिहा होते गए तो देश एक बार फिर से जंगल राज बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती है, अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो सकता है, तो फिर इतने कुख्यात आतंकी पंढेर को छोड़ा क्यों गया? सरकार को इसका जवाब देना होगा और सभी बहन बेटियों के साथ हुए कुकर्मों का इंसाफ दिलाना होगा, जिस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़वर्स।